कि आपका मन टिकना सीख जाए। यही सबसे बड़ी नाम जाप की उपलब्धि है, क्योंकि जितने समय आप नाम जाप कर रहे होंगे उतने समय ना आप किसी की निंदा करेंगे। ये जब विचार देखेंगे कि हाँ जब जाओ तब यहाँ नाम जाप ही चल रहा होता है, कि विचार उस तरफ मुंह करते ही नहीं। आज भक्तों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत होनी है और उसका विषय है नाम जप। क्योंकि नाम जप को लेकर अनेक भक्तों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं, उन सभी का निवारण आज होगा। अनेक भक्त जो कि ध्यान मार्ग पर हैं, जो कर्मकांड मार्ग पर हैं, ज्ञान मार्ग पर हैं, वे सब जिज्ञासा करते हैं कि नाम जप की क्या महिमा है। और इससे संबंधित जो आज सवाल उठा है, जिस भक्त ने पूछा है उसने बहुत सारी चीज़ों को इनमें समेट लिया है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। पहले आप उनका ये सवाल सुनिए, उसके बाद हम इसके समाधान की ओर यात्रा करेंगे। जय श्री महाकाल गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम दीपक है और मैं महाकाल नगरी उज्जैन से कुछ दूरी मंगरोला गांव में रहता हूँ। आज का मेरा प्रश्न मन के जो नाम जप को लेकर है कि गुरुदेव अभी नाम जप जो है पूरा ट्रेंडिंग में है। ब्रजकेट संत प्रेमानंद जी महाराज, मैं भी उनको सुनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उनकी एक बात है कि कुछ मत करो, केवल नाम जप करो। काउंटर लो और सब कुछ नाम जप से आपको मिल जाएगा, सारे वेद पुराण सब आपको याद हो जाएंगे और सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम जप करो। तो गुरुदेव हुआ क्या इससे कि जो यूट्यूब पे और जो इंस्टाग्राम है, इसमें जो क्रिएटर है उनमें नाम जप के प्रति ऐसी बाढ़ आई हुई है, वे ऐसे वीडियो डाल रहे हैं। उनका जो वो होता है फ्रंट लाइन, उनके जो थंबल होता है कि 2 दिनों में नाम जब से नौकरी मिल गई, 2 दिनों में पुराना प्रारब्ध कट गया, 2 दिनों में भगवान के दर्शन हो गए, और इतने इतने वीडियो और मिलियंस व्यूज है उसमें। सबसे बड़ी बात, मिलियंस में व्यूज है उनके। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न यही था कि क्या वास्तव में ऐसा है कि केवल नाम जप करे, सारी पूजा पाठ बंद कर दे? आप तो अपने जो वीडियो उसमें आपने स्वाध्याय की साधना सबसे प्रमुख बताई है, आपने कभी भी नाम जप पर जोर नहीं दिया कि नाम जप करो सब कुछ मिल जाएगा। तो गुरुदेव आप इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि क्या है ये रहस्य। आपने सवाल सुना, अब इसका जो सबसे बड़ा समाधान यहाँ पर देना है वो प्रत्येक के लिए देना है, एक के लिए नहीं। अब जैसे अभी कहा इन भक्त ने कि अनेक संत कहते हैं कि केवल बस नाम जप करो, इसके अलावा कुछ मत करो। नाम जप करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और लोग कहते हैं हमें ये 2-2 दिन में प्राप्त हुआ। तो एक तरह से वहाँ पर मन भागने का पूरा प्रयास करता है उन स्थानों पर जो शॉर्टकट हैं, जहाँ से हमें अपनी मनोकामनाओं की जल्दी प्राप्ति हो जाती है। अब सबसे पहला सवाल जो इनका है कि क्या नाम जप करें, उसके अलावा कुछ ना करें? जो पूजा पाठ हम करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, वो सब कुछ ना करें, केवल नाम जप करें? बहुत बार कैसा होता है कि हमें किसी भी शब्द का अर्थ समझने में बहुत कठिनाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस शब्द के बहुत गहरे अर्थ होते हैं और हम केवल बाहरी अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अब ये जो अनेक संतों की बात तुम कर रहे हो, जिन्होंने कहा कि केवल नाम जप करो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, उनके कहने का क्या कारण है और भक्तों के समझने का कौन सा विधान यहाँ पर आ गया, इन दोनों बातों को समझना होगा। अब उदाहरण के लिए मान लो कोई कहे कि तुम्हें सिवाय सीताफल के कोई सब्जी खानी नहीं है, बस सीताफल की सब्जी खाओ और उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे शरीर के सारे जितने भी रोग हैं, दोष हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, जो भी कुछ चाहिए सबकी पूर्ति हो जाएगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं भैया, सिर्फ सीताफल की सब्जी खाओ। और सीताफल देखो, नाम भी सीताफल, आध्यात्मिक नाम है। कुछ नहीं करना, कोई रोटी वोटी कुछ नहीं खानी, सिर्फ सीताफल खाओ, सिर्फ सीताफल। तो अब बताओ, क्या ऐसे संभव है कि सिर्फ सीताफल खाने से ही सब कुछ हो जाए, या सिर्फ नाम जप करने से ही कुछ हो जाए? रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि इस धराधाम पर परमात्मा ने जितने भी प्रकार की प्रकृति के जीव हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार का भोजन रखा है। सभी के लिए अलग अलग भोजन है। एक भोजन किसी को सुहाता है, दूसरे को नहीं सुहाता। अब एक को जो है माँ की दाल बहुत अच्छी लगती है, खूब खा जाता है, दूसरे के लिए वो वाईबादी का काम करती है, नुकसान देती है।
यानी बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छा है, और दूसरा यदि उसी भोजन को खाता है तो उसको एलर्जी हो जाती है, उसको सुहाता ही नहीं, वो सूट ही नहीं करता उसे, तो वो क्या करे? क्या वो सिर्फ सीताफल ही खाए? तो एक ही प्रकार की यदि कोई घोषणा कर दी जाती है तो इसका अर्थ है उसको सीमा में बांध देना। अब बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं, बहुत सारे मांसाहारी हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन कितनी कितनी प्रकार की विधियों से बनता है, हर देश में अलग प्रकार से, कितनी प्रकार की सब्जियां हैं, कितने प्रकार के फल हैं। तो यदि विविधता ना होती, यानी इतनी भिन्नताएं ना होती, तो परमात्मा सिर्फ एक ही फल बना देता या एक ही सब्जी, और संसार से कहता बस भाई यही खाओ और कुछ खाने की आवश्यकता नहीं। जैसे गाय भैंस होती है, सिर्फ एक ही चारा बना दिया, वो घास खानी है, बस वो हरा चारा खाना है, उस चारे के अलावा गाय भैंस कुछ खाएगी नहीं, कुछ भी नहीं खाएगी। लेकिन फिर भी वो कुछ अलग अलग भी खाती है, खिलाया भी जाता है। तो अब ये जो बात है कि केवल नाम जप करो, कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि प्रत्येक की प्रकृति अलग अलग होती है। प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीर को धारण करके जन्मों जन्मों तक अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वधर्म के अनुसार यात्रा करती है। अब एक व्यक्ति है, वो योग के मार्ग पर है, वो योगी का जीवन जी रहा है, उसको नाम जप से कोई लेना देना नहीं किसी भी प्रकार से। कोई ध्यान मार्ग का है, वो ध्यान के मार्ग पर बैठा है, ध्यान कर रहा है, ध्यानस्थ है, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ध्यान में लीन है, डूबा हुआ है, उसको नाम जप से कुछ नहीं लेना देना। अब जो कर्म कांड है वो विभिन्न प्रकार के शास्त्रोचित कहे गए विधान के अनुसार अपना कर्म कांड कर रहा है, वो उसके माध्यम से। तो परमात्मा जो है वो अलग अलग प्रकार से भाषित होता है एक ही। एको अहम विप्रा बहुधा वदंती, मैं एक हूँ, लेकिन जो विप्र जन हैं वे मुझे अलग अलग प्रकार से कहते माने भजते हैं। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि इस धराधाम पर जो जीवात्माएं हैं वे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधियों से मुझे भजती हैं। बाबा गोरखनाथ ने हज़ारों विधियां बनाई ध्यान की, हज़ारों, शायद 10,000 विधियां ध्यान की। और क्यों है वो प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति के अनुसार रखी गई है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। अब मेरे चाहने वाले बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं जी कि हम आपके प्रवचन को ही सुनते हैं, आपके आध्यात्मिक उपन्यास हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि पढ़ना हमारी स्वभाव में नहीं है। हम पढ़ने के बड़े चोर हैं, हम पढ़ ही नहीं सकते। एक पेज पढ़ेंगे कि उसके बाद हमें बड़ी बेचैनी शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका जो तत्व है वो स्वाध्याय का है ही नहीं। और अनेक भक्त ऐसे हैं कि वो रात रात भर पढ़ते हैं, उपन्यास के सारे खंड पढ़ लिए, उसके बाद फिर से दोबारा से शुरू करते हैं। 5-5, 6-6 बार कईयों ने पढ़ लिया। तो एक पूरे सेट को पढ़ने में कम से कम 2-2.5 साल लग जाते हैं इन आध्यात्मिक उपन्यासों के, लेकिन वो फिर उसको दोबारा से पढ़ते रहते हैं। सुनते भी हैं लेकिन पढ़ने पर बहुत जोर रहता है उनका, सुनते कम है। अब हुआ क्या कि जो प्रकृति है हमारी, वो हमारे भीतर के स्वभाव के अनुसार हमारी उपासना पद्धति को निर्धारित करती है। किसी को नाम जप अच्छा लगता है कि वो जाप कर रहा है, माला लिए बैठा है, जाप ही करता जा रहा है। कोई यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, कोई गंगा के किनारे बैठ के, नदी के किनारे बैठ के, या घर में ही बैठकर ध्यान कर रहा है। तो ये सब हमारी प्रकृति के अनुसार है। ध्यान जा सभी वहीं रहे हैं, विधियां अलग अलग हैं। इसलिए मैंने कभी बल देकर ये नहीं कहा कि यही करो, केवल इसी को करो, बाकी सब छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऐसा कहना बनता ही नहीं। कैसे आप कह सकते हैं कि केवल नाम जप और कुछ मत करो, इससे सब कुछ हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? नाम जप कौन करेगा? करने वाला कौन है? नाम जप व्यक्ति है ना। अब एक व्यक्ति जो पूरी तरह से दूषित है, उसने स्वयं को मलिन कर रखा है, और वो टिक कर ही नहीं बैठ सकता नाम जप में, वो नाम जप कर ही नहीं सकता, उसको स्वभाव ही नहीं है नाम जप करना। वो तो सिर्फ बैठ के पूजा पाठ कर सकता है, मंत्र जो उसके उनका जाप कर सकता है, जो विधान है उनका जाप कर सकता है। दूसरा है वो सिर्फ ध्यान में बैठ सकता है, उसको नाम जप अच्छा ही नहीं लगता। तब कैसे बात बनेगी?
कैसे बात बनेगी? अब सवाल ये उठता है कि ये जो संत महात्मा हैं, ये क्यों कहते हैं कि नाम जप करो और इससे सब कुछ मिल जाएगा? ये जो सब कुछ मिल जाएगा ना, ये लॉलीपॉप है। इसको कहते हैं सब्ज़ बाग दिखाना। और ये ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि मनुष्य है लालची, वो लालच में ही सब काम करता है। मैं एक संत का प्रसंग पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं कौन है, तो उनकी माताजी बचपन में उनके आसन के पास गुड़ की डली रख देती थी और कहती थी कि देख, अगर तू नाम जाप करेगा ना तो तेरे को गुड़ मिलेगा, भगवान गुड़ देगा। वो बच्चा उस लालच में नाम जाप करता था। अब जब नाम जाप कर लिया तो देखा नीचे तो गुड़ रखा मिलता था। उसको कहा ये तो चमत्कार हो गया भाई। उसने फिर नाम जाप पढ़ाया और जाप बढ़ाया और हर रोज़ गुड़ मिले। तो अब धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हुआ, तब उसकी माँ ने बताया कि देख, ये भगवान गुड़ वुड़ कुछ नहीं देता है, ये मैं ही रखती थी, भगवान नहीं देता था। लेकिन अब वो जो बच्चा था, उसके मन में ये नहीं आया कि अरे ये सब तो बेकार था, छोड़ो नाम जाप, हटो परे। नहीं, हुआ क्या, वो नाम जाप में इतना लवलीन हो गया था, उसका मन इतना टिक गया था कि वो इस बात को सुनकर हंसने लगा और उसने धन्यवाद दिया अपनी माँ को कि चल तूने मुझे इस राह से, इस लालच से तो लगाया। तो ये जो संत महात्मा इतना लालच देते हैं ना कि केवल नाम जाप करो और कुछ मत करो, सब मिल जाएगा, उनका एक अपना कारण है कहने का, अपना कारण है। क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य लालची स्वभाव का है, तो उसके मन को किसी न किसी तरह से परमात्मा पर टिकाना है। तो टिकाने के लिए क्या हो गया, नाम जाप दे दिया। अब नाम जाप का मतलब क्या है, इसे समझ लीजिए कि कोई भी मंत्र, जिस किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं, उसका कोई मंत्र है या उसका कोई नाम है, जो भी नाम है। अब जैसे हमने राम का नाम ले लिया, हनुमान का नाम ले लिया, कृष्ण का नाम ले लिया, अब इस नाम का हम जाप कर रहे हैं निरंतर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम तत्सत इत्यादि अनेक हैं। तो जो भी हमें लगता है कि यहाँ हमारा मन अच्छे से रम सकता है, हम उसका जाप करना शुरू कर देते हैं। इसे नाम जाप कहते हैं। और ये जाप कभी भी हो सकता है। भैया बस में बैठे हैं, चलते चलते आप नाम जाप कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो कर सकते हैं, नहा रहे हैं तो कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी स्थिति में कोई आयोजन नहीं करना इसका, कुछ भी कि इन चीज़ों को रखना है तब नाम जाप कर सकते हैं। कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में नाम जाप किया जा सकता है। तो इसका लाभ क्या होता है नाम जाप करने का? सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो हमारा मन है ना, वो संसार की व्यर्थ की विषय वासनाओं से हटकर परमात्मा में टिकने लगता है। ये समझ लीजिए, नाम जाप संतों के द्वारा दी गई एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसा व्यायाम है जो आपके मन को अनुशासित करना आरंभ करता है, बांधना आरंभ करता है, उसे टिकाना आरंभ करता है। और नाम जाप जैसे जैसे आपका बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका ज्ञान का पक्ष भी आगे खुलता जाता है। फिर वही स्थिति होती है जब नाम जाप पूरा हो जाता है ना आपका, तब आपको पता लगता है कि वो जो गुड़ रखा गया था नीचे, वो जो संतों ने कहा था कि इससे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, देखने की दृष्टि मिलेगी कि वास्तव में सत्य क्या है, उसको जानने की एक दृष्टि प्राप्त होगी। लेकिन दृष्टि कब प्राप्त हो सकती है? जब आप फोकस करना सीखेंगे। तो नाम जाप सबसे पहले आपको फोकस करना सिखाता है। लेकिन नाम जाप के साथ एक बहुत बड़ी बात और समझ लीजिए कि अपने कर्तव्यों को छोड़कर, अपने काम धामों को छोड़कर यदि नाम जाप किया जाएगा तो वो व्यर्थ है, कोई काम नहीं आएगा वो। आप सोचिए, घर के काम पड़े हैं, ऑफिस का काम है, सब छोड़ के भैया मैं तो नाम जाप कर रहा हूँ, मुझे तो 1 घंटे नाम जाप करना है। अरे 1 घंटे क्यों, 24 घंटे करो। 1 घंटे से क्या बात बनेगी? कपड़े धो रहे हो, नाम जाप करो। नाश्ता कर रहे हो, नाम जाप करो। शौचालय में बैठे हो, नाम जाप करो। कहीं पर भी हो, नाम जाप करो। तो 24 घंटे तुम्हारे नाम जाप के हो गए। सोते समय भी मन में जाप करते हुए सो, तो वो अंतर अपने आप चलता रहेगा। तो क्यों ना 24 घंटे किया जाए। कर्म कोई नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत बड़ी ये देशना दे गए हैं, ज्ञान दे गए हैं कि कर्म योग सबसे बड़ा योग है। अपने कर्तव्यों का पालन, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जो ड्यूटीज़, जो जो काम सौंपे गए हैं, उन कामों को पूरी निष्ठा के साथ करना है और करते करते नाम जाप करना है। नाम जाप करने के बाद
फिर जिस विधि से आप परमात्मा को जपना चाहते हैं वो विधि आपके लिए और अधिक सहायक हो जाती है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि नाम जाप करोगे तो नौकरी मिल जाएगी, बिगड़े काम बन जाएंगे। किसी भी सांसारिक काम का होना तो देवताओं की इच्छा पर निर्भर करता है कि उस काम का समय आ गया था, वो काम हो गया। नाम जाप का आपकी सांसारिक उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि जब तक ये लालच नहीं बिठाया जाएगा, ये गुड़, क्या गुड़ है कि तेरी नौकरी लग जाएगी भैया नाम जाप कर, तेरी शादी हो जाएगी, तेरा व्यापार चल निकलेगा, परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएगा, नाम जाप कर, ये लालच दिए जाते हैं। क्योंकि बिना लालच के तो तुम चलोगे नहीं। लालच होगा तो काम करोगे, उस ओर बढ़ोगे, भागोगे, करोगे तो वो कुछ काम हो जाएगा। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है कि नाम जाप से आपको सांसारिक उपलब्धियां होंगी, वो अपने आप होंगी अपना समय आने पर। लेकिन आपके जीवन का जो है वो विकास हो जाएगा, आप कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और एक ही ऊंचाई है कि आपका मन टिकना सीख जाए, आपका मन राम में खुद को रमने के लिए समायोजित कर ले। यही सबसे बड़ी नाम जाप की उपलब्धि है। और एक बात और है कि जब आप नाम जाप करते हैं तो शरीर के अंदर ऊर्जा तो बढ़ती ही है, क्योंकि जितने समय आप नाम जाप कर रहे होंगे उतने समय ना आप किसी की निंदा करेंगे, ना सोचेंगे, ना अच्छा सोचेंगे ना बुरा सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पर सोचना चलेगा ही नहीं। जब नाम जाप चल रहा होता है, वो कोई भी हो सकता है, ये याद रख लीजिए, कोई भी, शिव का, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, दुर्गा का इत्यादि जितने भी हैं, जो जिसको भाता है, जो जिसका आराध्य है, इष्ट देव है, जिसका भी जो है, और वो उसका नाम जाप कर रहा है, तो नाम जाप जब निरंतर चलता है तो विचार नहीं आते, विचार दूर खड़े हो जाते हैं कि भैया ये तो नाम जाप कर रहे हैं, हम कैसे आए। तो निर्विचार होने के लिए नाम जाप भी बड़ा सहायक है। लोग कहते हैं ना कि हमारे मन के विचार ही नहीं रुकते, एक से एक विचार, यानी ख्याल ही परेशान किए रहते हैं। तो वो परेशान ना करें, उसके लिए नाम जाप जब चलता है, क्योंकि विचारों को ना खाली जगह चाहिए होती आने के लिए। अब स्पेस तो है नहीं। जिस मस्तिष्क के अंदर, जिस मन के अंदर विचारों को आकर हड़कंप मचाना है, अपना खेल खेलना है, आपको परेशान करना है, वो विचार देखेंगे भाई यहाँ तो पहले से ही नाम जाप चल रहा है, हम कहाँ जाएं। अरे हमारे जाने की कहीं जगह तो हो, तभी तो हम अंदर जाएंगे। अब एक गिलास पहले से ही भरा हुआ है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो जब रात के 9 बज जाते हैं तो वहाँ लाइन लगी होती है, तो बाहर जो मैनेजर या वेटर खड़ा होता है वो कहता है जी अपना नाम लिखवा दो, अभी अंदर लोग खाना खा रहे हैं। जैसे ही मेज़ खाली होगी आपको अंदर भेज दिया जाएगा। तो लोग बाहर खड़े रहते हैं 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, और जब देखते हैं कि जगह ही नहीं खाली हो रही तो वो वापस चले जाते हैं। वही विचारों के साथ होता है। विचार क्या देखेंगे कि भैया यहाँ तो कोई मेज खाली नहीं कर रहा, ये तो नाम जाप इसके चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। तो विचार कहते हैं कि चलो फिर हम भी चलते हैं यहाँ से, और विचार भी चल देते हैं। फिर आएंगे दोबारा मुड़ के, वो देखेंगे अरे यहाँ तो अभी भी वही नाम जाप चल रहा है, यानी रेस्टोरेंट अभी भी फुल है। धीरे धीरे वो उस रेस्टोरेंट में आना ही छोड़ देंगे। रेस्टोरेंट क्या, ये तुम्हारी खोपड़ी, ये बुद्धि, ये मन, ये जब विचार देखेंगे कि यहाँ जब जाओ तब यहाँ नाम जाप ही चल रहा होता है, तो छोड़ो हमें यहाँ जाना ही नहीं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि विचार उस तरफ मुंह करते ही नहीं, जाते ही नहीं विचार वहाँ पर। विचार कहते छोड़ो वहाँ जाने की ज़रूरत है, क्या फ़ायदा जाने का, हटो यहाँ से। और विचार वहाँ से हट जाते हैं। और जब विचार हट जाते हैं और आपका कभी नाम जाप रुक भी जाए तो वहाँ परम और गहन शांति होती है, पूरी गहन शांति। क्योंकि विचार आ नहीं रहे, नाम जाप आप कर नहीं रहे, तो किसी भी प्रकार का शोर नहीं है। और नाम जाप ये नहीं होता कि आप ज़िंदगी भर करते रहो। नाम जाप का एक समय होता है कि जैसे किसान एक फसल काट लेता है, उसके बाद खेत को कुछ दिन खाली छोड़ देता है। आपने 1 महीना खूब नाम जाप किया, खूब नाम जाप किया, फिर 7 दिन के लिए बिल्कुल शांत छोड़ दो, नाम जाप सब छोड़ दो, कुछ मत करो, कुछ नहीं करो, भीतर को शांत रहने दो। ये जो नाम जाप है ये भी एक तरह का शोर ही है। ये बात अलग है कि ये सात्विक शोर है, अच्छा शोर है, लेकिन है तो शोर ही ना। तो उस शोर को भी हटा दो।
अब नाम जाप भी नहीं करना, तो 7 दिन रोक दिया नाम जाप। 7 दिन के बाद फिर धीरे धीरे शुरू किया, धीरे धीरे। पागलपन नहीं मचाना, ये नहीं कि अपना हवाई जहाज बना दो नाम जाप का ना, बहुत आराम आराम से, बहुत आराम आराम से। और फिर 1 महीने बाद फिर 7 दिन का गैप, फिर 7 दिन छोड़ दो। तो ये विधियां हैं नाम जाप करने की, इनके अनुसार करोगे। लोग कहते हैं बस नाम जाप करो, अनेक लोग कह के छुड़वा देते हैं भक्तों को कि सिर्फ नाम जाप करो। अरे करने की कोई विधि भी होगी। आप किसी को कह दो बस खाना खाओ, खाते रहो और कुछ नहीं चाहिए, वो खाता ही रहे क्या खाना? उसे कभी खाना रोकना भी तो है ना, कब कितना कितनी मात्रा में खाना, यह सब भी तो बताना है ना। तो ये नाम जाप का मैंने बता दिया कि अपने सभी कर्तव्यों को करते हुए, पूरी निष्ठा के साथ करते हुए, ईमानदारी के साथ करते हुए, पूरी शक्ति के साथ करते हुए नाम जाप करना है। जाप आपका भीतर चले। और वास्तविक जाप की विशेषता ये होती है, वास्तविक जाप, डुप्लीकेट जाप भी है। डुप्लीकेट जाप क्या है कि आप संसार को दिखा दिखा कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो मैं जाप कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति को पता लग जाता है ये आदमी जाप कर रहा है, तो वो जाप किसी काम का नहीं रहता। क्योंकि जाप किसे दिखाना है हमें? वो प्रदर्शन ना हो कि हम जाप कर रहे हैं। जाप तो भीतर चलना चाहिए, अंतर मन में। आप सारे काम कर रहे हैं, आपके भीतर ही भीतर जाप भी चल रहा है, लेकिन किसी को खबर तक नहीं, बाहर वाले को खबर तक नहीं। लेकिन जो खबर लेने वाले हैं वो आपकी मुख मुद्रा को देखकर समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति काम तो कर रहा है सारे, लेकिन भीतर कहीं गहरी ध्यान में है। तो जाप जो है ना, वो आपके ध्यान को गहरा रहा है कि किसी चीज़ का तो ध्यान कर रहा है भीतर, तो नाम जाप का आप ध्यान कर रहे हैं। तो ये विधि है जो मैंने बताई है। और जब आप विधि को कर लेंगे, जब आपका नाम जाप सिद्ध हो जाएगा, फिर आगे की यात्रा शुरू होती है। ये कोई अंतिम नहीं है, ये तो कायदा है। जैसे क ख का आप नर्सरी में पढ़ते आए थे, क से कबूतर, ए से एप्पल, ये नाम जाप वही है। ये आपको वो पढ़ाई सिखा रहा है नाम जाप, ये जितनी वर्णमाला सिखा रहा है, अल्फ़ाबेट सिखा रहा है। तो ये जो नर्सरी क्लास है, ये जो नाम जाप है, और इस क्लास के बिना आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक अक्षरों को पढ़ना नहीं सीखेंगे, तब तक आगे का जो अध्यात्म है उसकी भाषा कैसे पढ़ेंगे? तो ये जो नाम जाप है, ये समझ लीजिए आपका अक्षर ज्ञान है, अल्फ़ाबेट्स का आपको ज्ञान कराया जा रहा है। इसीलिए सारे संत महात्मा इस पर इतना बल देते हैं। अब जब बल देते हैं तो उसको जीवन में उतारिए भी। नाम जाप कीजिए जिसे आप मानते हैं, जिस पर आपका मन टिकता है। और सभी कर्तव्यों का, ये बात मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ? इसलिए दोहरा रहा हूँ, इसलिए रिपीटिशन हो रहा है कि आप कहीं चूक ना जाएं। रिपीटिशन इसलिए करवाया जाता है साहित्य में, इसको पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं। पुनरावृत्ति माने अपनी बात को बार बार दोहराना। किस लिए? जिससे सामने वाला बात को अच्छी तरह से समझ जाए, वो चूके ना। तो मत चूके चौहान, नाम जाप से कर अपना कल्याण।